तो मैं चाहूँगा कि जो पहला प्रश्न है या जो संदेश है कि इस कार्यशाला से या इस वार्ता से आपको क्या समझ में आया, क्या संदेश मिला, और उस संदेश के साथ साथ क्या आपका कोई प्रश्न है जो आपके अंदर ऐसी क्वेरी आई हो सुनने के बाद और वो आप पूछना चाहते हो। तो सबसे पहला, माय फेवरेट आयुषी, प्लीज़ स्टैंड अप एंड टेल मी टुडेज वर्कशॉप एक्सपीरियंस। सर, पहले मुझे लैंग्वेज के बारे में पता चला, और दूसरा एजुकेशन और लिटरेचर, लेबर और एंड लाइफ स्किल, इनकी हिंदी क्या होती है, और साहित्य के बारे में मुझे ये पता नहीं चला ये क्या होता है। साहित्य होता है बेटा, ये इस तरह से पुस्तकें जो रखी हुई हैं, ये या आप जो भी एकेडमिक बुक्स पढ़ते हैं, साहित्य का मतलब होता है जो बुक के फॉर्मेट में हो। ठीक है, जो बुक के फॉर्मेट में जो चीज़ हो वो साहित्य कहलाता है। ठीक है, जिसको हम बेहतर ढंग से अपने जो है अपने स्टडी टेबल पे बैठ के या अपने बिस्तर पे बैठ के या अपने छत पे बैठ के उसको पढ़ पाए, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर। दूसरा, साहित्य जो रिटन फॉर्मेट में हो, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हो, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी जनरेशन ग्रो हो रही है तो हार्ड कॉपी का चलन कम हो रहा है और सॉफ्ट कॉपी जो है उसका चलन बढ़ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब जो है डिजिटल बुक्स भी आने लगी। डिजिटल बुक्स का आप सब्सक्रिप्शन ले लें, उनका जो चार्ज है वो आप पे कर दें, डिजिटली आप जो है बुक्स को खरीद सकते हैं, और जब आपको पढ़ना आप अपने लैपटॉप मोबाइल पे उसको पढ़ सकते हैं। फॉर्मेट भी आ गए हैं, आप ऑडिबल फॉर्मेट में भी बुक को सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और हर भाषा में जो है इस तरह से चीज़ें आपको दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध है, बुक के फॉर्मेट में भी जिसको हार्ड कॉपी कहते हैं, और सॉफ्ट कॉपी में भी जो डिजिटली आप जो है डिजिटल बुक्स जो आ गई हैं उन पर। तो मुझे लगता है कि मैंने आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न का सही उत्तर दे पाया हूँ। समझ में आया है? चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर फीडबैक आयुषी। नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि प्रिंस जवाब दें कि इस कार्यशाला से आपको क्या संदेश मिला, क्या मैसेज मिला, और इसको सुनने के बाद यदि कोई आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न जो है या जो क्वेरी है अगर आई हो तो वो आप हमसे पूछ सकते नहीं हैं, पूछें, आस्क करें। हाँ, बड़ा अच्छा वर्ड कहा इसने प्रश्न ने कि अगर ये पांचों हमारे जीवन में आ गए तो हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म मतलब कि हमारा कायाकल्प हो जाएगा, हम जो अभी हैं इससे बहुत बेहतर हो जाएंगे। गुड। कोई प्रश्न है आपका जो आप पूछना चाहते हैं? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट, अब अपने जो गेस्ट आए हैं तो गेस्ट से आस्क कर लें। तो गेस्ट में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा डॉली से। ये हमारे पूर्व स्टूडेंट भी हैं, एक्स स्टूडेंट भी हैं, और ये प्रिंस की सिस्टर भी है, सॉरी मयंक की सिस्टर भी हैं, और काफ़ी जिज्ञासु भी हैं। तो आज की कार्यशाला से आपको क्या मैसेज मिला, और कोई क्वेरी आपके अंदर हो
तो वो आप जो है आस्क करें। सर जी, भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं कुशलता, श्रम एवं कुशलता, ये पांचों जो शब्द हैं ना जी, अगर ये हमारे जीवन में आ जाए तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और सर बस इतना ही। और कोई आपका प्रश्न हो तो, नहीं सर। प्रश्न है कोई आपका? चलिए कोई। नेक्स्ट हम चाहेंगे कि अब निखिल जो है, इससे आज की कार्यशाला से क्या मैसेज मिला, और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो वो भी आप रखें जी। सर, भाषा है ना वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और पहली भाषा अपने माँ से सीखते हैं, शुरुआत होती है माँ से। और एजुकेशन है ना सर, शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और सर जो साहित्य है ना सर, साहित्य भी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, और होना भी चाहिए। और सर श्रम है ना, श्रम और श्रम हमारे जीवन में श्रम भी शामिल होना चाहिए, हमारी दिनचर्या में श्रम शामिल होना चाहिए। और सर जो कुशलता है ना, कुशलता इन सब से मिलकर बनती है। कुशलता ये मतलब आ जाए हमारे अंदर तो हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं सर। गुड, नाइस, बहुत अच्छा बोले। तो बहुत अच्छा सीखा। अच्छा, कोई क्वेरी है आपकी, कोई प्रश्न है? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट, परी। तो आज की कार्यशाला से परी आपको क्या मैसेज मिला, और कोई क्वेरी हो आपकी तो वो भी आप आस्क करें। सर, भाषा, शिक्षा, साहित्य, श्रम और कुशलता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सर, हमें श्रम के बारे में समझ नहीं आया। श्रम से आशय बेटा ये है कि किसी भी तरह की डूइंग जो है वो हमारे जीवन में शामिल हो, ठीक है। और डूइंग जो है अलग अलग एज में डूइंग्स के जो फॉर्म हैं वो बदलते जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डूइंग हमारे जन्म लेते ही स्टार्ट हो जाती है, और उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका रोना आवश्यक होता है। रोए ना तो उसको जो है एक जो है चपाट दी जाती है ताकि वो रो ले। तो वहाँ जो है वो चपाट इसलिए दी जाती है कि भाई डूइंग करो, मतलब कि ऐसे शांत नहीं बैठे रहो, कुछ श्रम करो, मतलब रो के दिखाओ। तो वो जो है अगर रोने लगता है बच्चा तो फिर माना जाता है कि वो स्वस्थ है, बेहतर है, ठीक है। तो वहाँ से श्रम शामिल होता है। फिर आपने देखा होगा कि बच्चा चल नहीं पाता लेकिन वो क्रॉलिंग करता है, कुढ़र के चलता है, ठीक है। इस तरह की बचपन से ही छोटे छोटे श्रम जो है वो हमारे जीवन में शामिल होते हैं, और फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। आपने देखा होगा जब तक हम अपने कपड़े साफ नहीं कर पाते हैं तो माँ साफ करती हैं, फिर माँ हमें टीचिंग्स देती हैं कि आप अपने कपड़े खुद साफ किया करो, वो भी श्रम का हिस्सा है, ठीक है ना। तो वो श्रम भी है और लाइफ स्किल भी है। हमारे जीवन में कुशलता है कि हम खुद से खाना बनाना सीख पाएँ, खुद से कपड़े साफ करना सीख पाएँ, ताकि हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक समय तक ही हमें स्कूल और कोचिंग संस्थान से पढ़ने का अवसर मिलता है, उसके बाद बाकी की जो उम्र होती है वहाँ हमें खुद से ही सीखना होता है, खुद से ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो शिक्षा, अगर आप इस एस्पेक्ट में ये समझ रहे हो कि शिक्षा मतलब स्कूल, तो मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा कि शिक्षा मतलब स्कूल नहीं है। शिक्षा का एक छोटा सा आयाम है स्कूल। स्कूल कॉलेज आपके पूरे होने के बाद आप अपने स्वयं के जीवन से और समाज जीवन में कार्य करते हुए आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एजुकेशन। आप हमेशा एजुकेट होते रहते हैं, किसी से कुछ सीखने मिल गया, किसी की कोई बात से हमें कुछ अच्छा सीखने मिल गया, किसी की खराब आदत से जो है हमें कुछ अच्छा सीखने मिल गया। उसकी खराब आदत है, हमने जो है अपने आप से जो है प्रॉमिस कर लिया ये जो करता है वो हमें नहीं करना है, ये बैड हैबिट में आता, ठीक है। तो इस तरह की जो शिक्षा है वो हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है, और ऐसा कहा जाता है कि हम पूरे जीवन एक विद्यार्थी की भांति ही होते हैं।
तो जो व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत विद्यार्थी के एटीट्यूड से रहे, स्टूडेंट के एटीट्यूड से रहे, मतलब कि उसका दृष्टिकोण हमेशा लर्निंग वाला रहे, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने लाइफ, लिविंग और लर्निंग, मतलब कि जीवन में जो भी हमने लर्निंग की है या लर्निंग वाला जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारी लिविंग में शामिल हो पाए। लिविंग मतलब जीवन में, मतलब कि वो हमारे बिहेवियर में दिखे। अगर हमने सीखा है, हमने एक लाइफ स्किल सीखी है कि हमें सच बोलना है, तो सच बोलना जो है वो हमारी क्या हो गई, लर्निंग हो गई। और वो हमारी लिविंग कैसे बन पाएगी, हमेशा हम उसको याद रखें कि हमारे मुंह से जो है असत्य ना निकले। आपने देखा होगा शुरुआत में वर्कशॉप की हमने एक गीत सुना और वहां वो कह रहा है कि असत्य ना बोले, हमारी जिह्वा जो है वहां अटक जाए जहां असत्य निकले, मतलब असत्य निकले और हम जो है जिह्वा हमारी अटक जाए ताकि हम बोल ना पाए, असत्य ना निकले। उसको आप घर पे भी सुन सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे जीवन में हम शामिल कर पाए तो हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग भी हो पाएंगे और एक बेहतर हमारा कंट्रीब्यूशन भी हो पाएगा। मैं मॉर्निंग में अपने एक हमारे मित्र हैं उनके साथ मैं यही डिस्कशन कर रहा था। वो बड़ी प्रसन्नता के भाव में उन्होंने कहा कि सर हमें तो जो है सपना आया कि आईसेफ जो है ना बहुत व्यापक लेवल पे जो है वो कार्य कर रहा है। तो हमने कहा आपका सपना जो है सच हो और ईश्वर करे कि, क्योंकि आप देखिए, बैठिए आप, कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पहलुओं को ठीक तरह से लोग बाग जो भी प्रोफेशनल्स हैं उन दायित्वों को नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आईसेफ नाम की एक संस्था और भी है, आप लोगों को शायद ना पता हो। एक जो आईटी सेक्टर की कंपनी है इंटेल, जो सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उनकी एक संस्था जो है वो फाउंडेशनल मतलब फाउंडेशन वर्क करती है। तो उनकी संस्था का नाम भी आईसेफ है और अपनी संस्था का भी नाम आईसेफ है, लेकिन उनका आईसेफ पूरी दुनिया में जाना जाता है, हमारा आईसेफ केवल वैशाली नगर तक अभी पहचाना जाता है। तो उनके आईसेफ की केवल 2 ही टारगेट है, 2 ही उद्देश्य है। मतलब कि इंटेल आईसेफ किन क्षेत्रों में काम करता है, 2 क्षेत्रों में काम करता है। पहला क्षेत्र है उनका साइंस और दूसरा है इंजीनियरिंग। मतलब कि वो साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है वो कार्य करते हैं। उनका जो टैग है, जैसे अपना जो ये चिन्ह है वो क्या है, अपना ग्लोब, मतलब कि हमारा पूरी धरती जो है वो हमारी दर्शन का हिस्सा है कि हमें पूरी धरती तक पहुंचना है। अब मेरे जीवन काल में नहीं पहुंचेगी तो कोई और आएगा, वो इसको आगे ले जाएगा। तो वैसे ही उनका जो एम्बलम है वो क्या है, मिल्की वे, आकाशगंगा आपने देखा ना, ऐसे तारे बिखरे रहते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो है उनके आईसेफ का, इंटेल आईसेफ का वो आप देख सकते हो। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो है लोग बाग जो है इंटेल आईसेफ फेयर में शामिल होते हैं। कभी न्यूयॉर्क में होता है, कभी यूके में होता है, कभी कहीं होता है। लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, उसका स्कॉलरशिप का जो है फॉर्म निकलता है, उसमें कई तरह की स्कॉलरशिप भी हैं। अगर साइंस की फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, इंटेल आईसेफ जो है वो मदद भी करता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी संस्था है और काफ़ी फंड उनके पास आता है, ग्लोबल लेवल पे उनके पास फंड आता है। चलिए, तो मुझे आशा है कि आपके प्रश्न जो था वो आपको उसका जवाब मिल गया होगा। चलिए, नेक्स्ट मैं चाहूँगा कि अब भाई सत्येंद्र उर्फ नीतीश कुमार, क्या आज की कार्यशाला से आपको मैसेज मिला और कोई क्वेरी हो आपका, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है आस्क करें, पूछें। भाषा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और शिक्षा की जगह तो हम लोग कुछ भी नहीं है। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं भी जाएं तो शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साहित्य ये हमें कहीं भी कर सकते हैं, साहित्य चाहे ट्रेवल कर रहे हो या छत पर हो या पढ़ रहे हो। और सेम तो इन चारों में होना चाहिए, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। कोई भी कार्य कर रहे हो कौशलता से करें। कोई क्वेरी है आपकी? नो सर। थैंक यू।
अब मैं चाहूँगा कि महक आज की कार्यशाला से, वर्कशॉप से आपको क्या मैसेज मिला और आपका कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। लैंग्वेज, एजुकेशन, लिटरेचर एंड लेवल एंड लाइफ स्किल्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये सब। कोई क्वेरी है आपकी? चलिए बैठिए। नेक्स्ट मयंक। आज हमने बहुत 5 इम्पोर्टेंट शब्दों के बारे में जाना। लैंग्वेज, एजुकेशन, लिटरेचर, लेबर एंड लाइफ स्किल। ये 5 वर्ड हमारे जीवन में बहुत उपयोगी व महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं सब से मिलकर हमारे जीवन एक बेहतर जीवन हो सकता है और हम एक ग्लोबल सिटीजन बन सकते हैं। गुड, ग्लोबल सिटीजन, ये वर्ड मैं काफ़ी जिक्र करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा, इस पे मैं थोड़ा सा और आपको जो है बताना चाहूँगा। ग्लोबल सिटीजन से आशय है कि आप उन इश्यूज़ को अप्रोच करें या टच करें जो ग्लोबल है। जैसे एनवायरनमेंट की स्टडी में आप जाएं, जैसे आप साइंटिस्ट बने, जैसे टीचर बने तो कैसे बने, ग्लोबल टीचर बने। अब ग्लोबल टीचर कैसे बने, कोई ग्लोबल लैंग्वेज जो है वो उसको आप एज ए टीचर के तौर पे अपना सकते हैं, ठीक है। राइटर बने तो ऐसे बने कि आप वैश्विक स्तर पे हर देश में पढ़े जाएं, जैसे पाउलो कोएल्हो को पूरा विश्व पढ़ता है, वो कुछ भी लिखें पूरे दुनिया में उनकी किताबें बिकती हैं, ठीक है। रॉबिन शर्मा, पूरी दुनिया में उनकी किताबें बिकती हैं, अमेरिका में रहते हैं और वहाँ से जो भी वो राइट करते हैं पूरी दुनिया में उन्हें पढ़ा जाता है। तो वैसे ही मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है एक वैश्विक नागरिक बन पाएँ, अपने जीवन में जो है वैश्विक नागरिक बनने के लिए उन ग्लोबल इश्यूज़ को जो है शामिल करें। लेखक बन जाएं, साइंटिस्ट हो जाएं, कोई वैश्विक मुद्दा है एनवायरनमेंट का, स्पेस का, कुछ भी जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, शिक्षक हो जाएं बेहतर, ठीक है। ये चीज़ें आप जो है अपने जीवन में शामिल करें। और आज हमारे यहाँ जो है 2 बड़े ही विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं, तो आप लोग जो है सभी खड़े होकर जो है वेलकम करें और सभी लोग जो है उनका तालियों से स्वागत करें। अच्छा।